बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुतहरा के हर हुक्म में खैर व बरकत अजर व सवाब तो बेपाया है ही, उसके साथ ही बहुत सी मसलिहतें भी इन अहकाम में जो मलहूज होती हैं उनकी हकीकत तक पहुँचना तो मुश्किल है कि अल्लाह जल्ल शानुहु के उलूम और उनके मसालिह तक किसकी रसाई है, किसकी पहुँच है। मगर अपनी अपनी इस्तेदाद और हौसले के मुवाफिक जहाँ तक अपनी समझ काम देती हैं उनकी मसालिह भी समझ में आती हैं, मसलिहतें भी समझ में आती हैं, और जितनी इस्तेदाद होती हैं उतनी ही खूबियाँ इन अहकाम की मालूम होती रहती हैं। उलमा ने जमात की मसालिह भी अपनी अपनी समझ के मुवाफिक तहरीर फरमाई हैं। हमारे हज़रत शाह वलीउल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने हज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में एक तकरीर इसके मुतालिक इरशाद फरमाई है, जिसका तर्जुमा और मतलब ये है कि रस्म व रिवाज के मोहलिकात यानी हलाक करने वाली चीज़ों से बचने के लिए उससे ज़्यादा नफ़ा देने वाली कोई चीज़ नहीं कि इबादत में से किसी इबादत को ऐसी आम रस्म और आम रिवाज बना लिया जाए जो अलल ऐलान यानी खुल्लम खुल्ला अदा की जाए और हर शख्स के सामने खा समझदार हो या ना समझ वो अदा की जा सके। उसके अदा करने में शहरी और गैर शहरी बराबर हो, मुसाबकत और तफाखुर इसी पर किया जाए और ऐसी आम हो जाए कि ज़रूरियात ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हो जाए कि उससे अलहदगी नामुमकिन और दुश्वार बन जाए, ताकि वो अल्लाह की इबादत के लिए मुअय्यद यानी मददगार साबित हो जाए और रस्म व रिवाज जो मुजिब मज़रत व नुकसान था वही हक़ की तरफ खींचने वाला बन जाए। और चूँकि इबादत में कोई इबादत भी नमाज से ज़्यादा मुहतम बिशान और दलील व हुज्जत के एतबार से बढ़ी हुई नहीं, इसलिए ज़रूरी हुआ कि आपस में इसके रिवाज को खूब शाये यानी आम किया जाए और उसके लिए ख़ास तौर से इज्तिमा किया जाए, लोगों को जमा किया जाए और आपस में इत्तिफाक से उसको अदा किया जाए। नीज़ हर मजहब और दीन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुक्तदा होते हैं यानी उनका इत्तिबा किया जाता है, और कुछ लोग दूसरे दर्जे में ऐसे होते हैं जो किसी मामूली सी तरगीब और तंबीह के मोहताज होते हैं यानी उनको तरगीब और तंबीह की जाए तो वो उस काम को करेंगे। और कुछ लोग तीसरे दर्जे में बहुत नाकारा और ज़ईफुल एतिकाद ऐसे भी होते हैं जिनको अगर मजमे में इबादत का तकल्लुफ़ न किया जाए तो वो सुस्ती और काहिली की वजह से इबादत भी छोड़ देते हैं। इस वजह से मसलिहत का मुक्तज़ा यानी तकाज़ा यही है कि सब लोग इज्तिमाई तौर पर इबादत को अदा करें, ताकि जो लोग इबादत को छोड़ने वाले हैं वो इबादत करने वालों से मुमताज़ यानी अलग हो जाएं और रग़बत करने वालों और बेरग़बती करने वालों में खुला तफावत हो जाए, और नावाकिफ़ लोग उलमा के इत्तिबा से वाकिफ़ बन जाए और जाहिल लोगों को इबादत का तरीका मालूम हो जाए, और अल्लाह की इबादत इन लोगों में उस पिघली हुई चांदी की तरह हो जाए जो किसी माहिर के सामने रखी जाए, जिससे जायज़ नाजायज़ और खरे खोटे में खुला फ़र्क हो जाए। जायज़ की तक़वियत की जाए, उसकी मदद की जाए, उसको मजबूत बनाया जाए और नाजायज़ को रोका जाए। इसके अलावा मुसलमानों के ऐसे इज्तिमा में जिसमें अल्लाह की तरफ रग़बत करने वाले, उसकी रहमत के तलब करने वाले, उससे डरने वाले मौजूद हों और सब के सब अल्लाह ही की तरफ हमातन मुतवज्जे हों, बरकतों के नाजिल होने और रहमत के मुतवज्जे होने की अजीब खासियत रखती है। नीज़ उम्मत मुहम्मदिया के क़ियाम का मकसद ही ये है कि अल्लाह का बोलबाला हो और दीन इस्लाम को तमाम दीनों पर गलबा हो, और ये मुमकिन नहीं जब तक ये तरीका राइज न हो। सब के सब अवाम खवास, शहर के रहने वाले और गांव के रहने वाले, छोटे बड़े एक जगह जमा होकर उस चीज़ को जो इस्लाम का सबसे बड़ा शियार है, पहचान है, अलामत है और सबसे बालातर इबादत है, अदा न करें। इन वजूह से शरीयत ने जुमा और जमात के एहतिमाम की तरफ शरीयत मुतवज्जे हुई, उसके इजहार और ऐलान की तरगीब और छोड़ने पर वाइद नाजिल हुई। और चूँकि इजहार और इज्तिमा सिर्फ एक महल्ले और कबीले का है और एक तमाम शहर का, यानी दो तरह के इज्तिमा होते हैं, और महल्ले का इज्तिमा हर वक्त सहल है, आसान है, और तमाम शहर का हर वक्त मुश्किल है कि उसमें तंगी है। इसलिए महल्ले का इज्तिमा हर नमाज के वक्त करार दिया और जमात की नमाज उसके लिए मशरूअ हुई, और तमाम शहर का इज्तिमा 8वें दिन करार दिया, यानी जुमा के दिन पूरा शहर एक जमा हो और जुमा की नमाज उसके लिए तजवीज़ हुई।